नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये तो हमने थर्ड चैप्टर में भी किया है। सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है हमारी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस में आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस का तो ये पार्ट रहेंगे ही रहेंगे। तो 1 मार्कर्स में भी ये आ जाते हैं कई बार ना आपको एमसीक्यूज जब आप करते हो तो इनमें डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, जिसमें हम फर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। व्हेन द प्रॉफिट शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन विदाउट गिविंग डिटेल्स ऑफ द सैक्रिफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहता है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 3:1। सी को एडमिट किया फॉर 1/8 शेयर। तो यही हुआ ना कि हमारे को प्रॉफिट शेयर तो दे रखा है और नए पार्टनर का भी शेयर दे रखा है, बट ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया ये नहीं बताया हुआ और हमें क्या कह रखा है कि कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, सिंपल अगर आपको 1 मार्कर क्वेश्चन आता है तो सिंपल चीज याद रखनी है, जब इस तरीके से ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस नहीं दिया होता देन ओल्ड रेशो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए ये चीज याद रखनी है। अगर उन्होंने दे रखा है ए और बी का इतना शेयर है और सी को 1/8 1/4 1/5 बस इतना ही दे रखा है, शेयर के लिए एडमिट किया है एंड कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो 1 मार्कर में आपको फटाफट पता लगना चाहिए कि ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, उस पर टिक किया और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? बट अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वो कहते हैं कि कैलकुलेट ही करके दिखाओ, तब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टू गेन द होल मार्क्स। ठीक, तो अब कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले निकालनी होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, न्यू कैसे निकालते हैं ये भी हमने किया है, कल ही करके हटे। अभी 1/8 शेयर है तो 1 - 1/8 विल बी द 7/8 शेयर किसका होगा, ए प्लस बी का होगा। ठीक है, ए का न्यू शेयर कितना होगा, ये तो दोनों का इकट्ठा था, अब अलग अलग शेयर कितना होएगा, ए का होएगा 7/8 इंटू 3/4 21/32। बी का ऐसे निकालेंगे हम 7/8 का 1/4 दैट विल बी 7/32। और सी का तो हमारे को दे रखा है 1/8, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 4/4 4/32। तो न्यू रेशियो कितनी आई 21:7:4। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ए का कितना होगा, ओल्ड कितनी है इसकी 3/4 माइनस न्यू कितना है 21/32 21/32 कितना आएगा 3/32। सिमिलरली बी का निकालने, बी की ओल्ड है 1/4, न्यू है इसकी 7/32 32 1/32। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आएगी इनकी 3:1। ठीक है, यही हमने कहा था कि ओल्ड रेशो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो 3:1 है तो सेक्रीफाइसिंग भी कितने निकली हमारी 3:1। अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए वो कहते हैं तो आप कैलकुलेट पूरी कैलकुलेशंस करके दिखाओगे, अदरवाइज 1 मार्कर है तो आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड रेशो इज अ सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब सिचुएशन 2 करते हैं। सिचुएशन 2 में हमें ओल्ड पार्टनर्स की रेशो भी दे रखी होगी और न्यू पार्टनर्स की न्यू रेशो भी दे रखी होगी और कैलकुलेट करनी है हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो। बिल्कुल सिंपल है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है हमारा, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो ए का अगर हम बात करें कि ए की सेक्रीफाइसिंग कितनी होगी, ए सेक्रीफाइस कितना होगा, ओल्ड है इसका 3/5 माइनस न्यू कितना दे रखा है 5/10 कितना बना 1/10। ऐसे हम बी का शेयर निकालेंगे, बी का सेक्रीफाइस कितना होगा 2/5 ओल्ड है माइनस 3/10 है इसकी न्यू, 4 - 3 = 1/10। ठीक है, तो सेक्रीफाइस कितना हुआ इनका 1:1। क्लियर है? अगर आपको ओल्ड भी दे रखी है न्यू भी दे रखी है, सिंपल फॉर्मूला में पुट करो और सेक्रीफाइस निकाल लो ए और बी ने कितना किया। थर्ड सिचुएशन होती है जब इनकमिंग पार्टनर ओल्ड पार्टनर से कुछ शेयर एक्वायर करता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहता है एक्स एंड वाई है, पार्टनर है 7:5 में, Z is admitted and he acquires 1/12 from X and
1/6 फ्रॉम y as his share. Calculate the sacrificing ratio. अब एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम y या फिर फ्रॉम x. ये फ्रॉम का क्या मतलब होगा? फ्रॉम का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ माइनस करना x और y के शेयर में से. क्लियर है? फ्रॉम का मतलब है माइनस करना x के शेयर में से जितना उसने दिया है वो y के शेयर में से जितना उसने दिया है. देखो जी कैसे कहते हैं कि he acquires 1/12 from x. तो x ने कितना सरेंडर किया ये निकाल लेंगे. सरेंडर या सेक्रीफाइस कितना किया उसने? 1/12 फ्रॉम x. तो x से कितना लिया? 1/12. तो y ने सरेंडर कितना किया? 1/6 फ्रॉम y. ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमारी यहीं पे निकल जाती है अगर हमें सारा क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं करना. जितना जितना जिसने सरेंडर किया उतना उतना उसने सेक्रीफाइस किया. तो दैट मीन्स 1/12 रेशियो 1/6. यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर हम सेम करें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी यहीं पे निकल जाती है 1:2. ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं कि ठीक भी है या नहीं है. तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं न्यू रेशियोज. न्यू रेशियोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? x की कितनी बनेगी? ओल्ड कितनी है उसकी? 7/12. उसमें से उसने 1/12 सरेंडर कर दिया तो बचा कितना उसके पास? 6/12. सिमिलरली y के पास कितना है? 5/12. उसमें से उसने 1/6 या फिर हम कह सकते हैं 2/12. ठीक है, 2/12 उसने सेक्रीफाइस कर दिया तो उसके पास कितना बचा? 3/12. और z का कितना है? z का कितना शेयर होगा? इस केस में z का कितना शेयर होगा? जितना जितना इन्होंने सरेंडर किया उतना शेयर किसके लिए किया? z के लिए. उतना z को मिल गया होगा. तो दैट मीन्स 1/12 प्लस 2/12 दैट विल बी 3/12. किसका शेयर हो गया? z का. जितना x और y ने सरेंडर किया उतना ही z का नया शेयर बन गया. तो हमारी न्यू रेशियो कितनी निकली है? हमारी निकली है 6:3:3. या फिर हम इसे बोल सकते हैं 2:1:1. क्लियर है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें. सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए क्या होता है फॉर्मूला हमारा? ओल्ड माइनस न्यू. ठीक है, तो x का कितना सेक्रीफाइस होगा? ओल्ड है इसकी 7/12. न्यू कितनी बनी है उसकी? 2 या फिर हम लिख सकते हैं 6/12 भी लिख देते हैं, इजी हो जाएगा हमें कैलकुलेट करना. 1/12. और y का कितना आएगा? ओल्ड आएगा इसका 5/12. न्यू कितना है इसका? 3/12. तो आएगा 2/12. ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही जो हमने ऊपर निकाली है 1:2. ठीक है जी. वैसे तो ऊपर ही पता लग जाता है कि रेशियो कितनी है हमारी 1:2. बट अगर आपको पूरा कैलकुलेट करना है तो न्यू रेशियो निकालो फिर सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस निकालो 1:2. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारा जिसमें कहते हैं ए और बी पार्टनर्स हैं 5:3 के लिए एंड ए सरेंडर्स 1/20 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/24 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी. अब ये आपकी ऑफ हिज शेयर मतलब अपने शेयर का 1/20 जो है वो ए ने सरेंडर किया है और बी ने अपने शेयर का 1/24 पार्ट जो है वो शेयर किया है इन फेवर ऑफ सी. तो सबसे पहले हमें निकालना होगा ए का सेक्रीफाइस या ए ने कितना सरेंडर किया. ठीक है, कितना सरेंडर किया? वो कहते हैं 1/20 ऑफ हिज शेयर. ए का शेयर कितना है? 5/8. ठीक है, तो उसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/32. सिमिलरली बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/24 ऑफ हिज शेयर. 1/24 ऑफ हिज शेयर 3/8. 1/64. ठीक है, ए ने सरेंडर किया 1/32 और बी ने सरेंडर किया 1/64. सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे यहीं पे निकल जाती है. ठीक है, जितना जितना किसी ने सरेंडर किया उतना उतना उसने सेक्रीफाइस किया. तो कितना आया? 1/32 रेशियो 1/64. डिनोमिनेटर सेम करें 2:1. ठीक है, सेक्रीफाइस तो यहीं पे निकल जाता है. पूरा करके देखते हैं ये ठीक भी है हमारा या नहीं. तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी न्यू शेयर. न्यू शेयर ए का कितना होगा?
ओल्ड शेयर कितना है उसका 5/8, उसमें से उसने 1/32 सरेंडर किया है, तो लेस कर दें, तो बाकी कितना बचा उसके पास 19/32। सिमिलरली बी का देखें, 3/8 में से उसने 1/64 सरेंडर कर दिया, तो बाकी कितना बचा 23/64। क्लियर। और सी का कितना हमें दे रखा है, सी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर निकालो कितना होगा, जितना जितना इन्होंने सरेंडर किया उतना उतना सी के पास आया, 1/32 प्लस 1/64, दैट विल बी 3/64। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करो इसका, इंटू या फिर इसको 2/64 लिख दो, 2 + 1 3/64। क्लियर है। तो न्यू रेशियो कितनी आई हमारी, डिनोमिनेटर सबके सेम करने हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये आएगा आपका 38/64। तो हमारी न्यू रेशियो क्या बनी है, 38:23:3। क्लियर है। न्यू रेशियो ये हमने निकाल ली, अब क्या निकालना है हमने, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग इज ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, अब ए का सेक्रीफाइस कितना होगा, ओल्ड कितनी है इसकी 5/8, न्यू कितनी निकाली है हमने 38/64, दैट विल बी 2/64। सिमिलरली बी का कितना है 3/8 माइनस न्यू कितनी है इसकी 23/64, 1/64। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी कितनी आई 2:1। ठीक है, सेम है, जितनी हमने ऊपर निकाली थी इतनी हमारी नीचे भी निकली है। तो इस हिसाब से हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी होती है। ये जब आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तब आपको यहीं तक पता लग जाना चाहिए कि आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, क्योंकि इतना ज्यादा आपके पास टाइम नहीं होता है उस केस में कि आप ये सारा कैलकुलेट करो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको इस चीज पे कॉन्फिडेंस हो कि जितनी भी आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली है दैट इज करेक्ट। सिंपल है, जितना जितना जिसने सेक्रीफाइस किया है या सरेंडर किया है वो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताएगी। क्लियर है सारा।